आज हम कुछ ऐसे रूल्स पे बात करेंगे जो एक्चुअली लोगों को अमीर बना सकते हैं। ऐसे ग्रहों पे बात करेंगे। अच्छा, अमीर बनते ही ऐसा लगता है कि भाई आज तो मतलब कुछ ऐसा होगा जो हम सालों से सोच रहे हैं। लेकिन कौन है जो अमीर बन सकता है? सबसे पहला सवाल। सबसे पहले आपको किसी की कुंडली को भी देखना होगा और ये तय करना होगा कि क्या इस कुंडली में वो जान है, वो ताकत है, वो उतना एफर्ट कर सकता है, वो उतने सही रास्ते पे चल सकता है जहां से वो अमीर बन सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट, और माइंडसेट बिना प्लैनेट के पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले अमीर बनने का माइंडसेट होना चाहिए, उतना डेडिकेटेडली लोगों को काम करना पड़ेगा और प्लैनेट को भी साधना पड़ेगा। बिना प्लैनेट्स को साधे अमीर बनना एक ख्वाब ही है और वो ख्वाब रह ही जाएगा। लेकिन एक कुंडली अगर मैं आपके सामने ला कर दूं और पूछूं कि हनीश जी इस कुंडली में करोड़पति बनने के योग हैं या नहीं, तो आप बता देंगे? हाँ, ये तो बहुत कॉमन सा बात है। इट इज वेरी कॉमन। किसी भी कुंडली में देखिए, अमीर बनने के अगर आप योग की बात करें तो कम से कम 100 रूल तो हैं ही। कम से कम 100 रूल। आप देखिए, पैसा कम कमाना है या ज्यादा कमाना है, पैसा सब कमाते हैं। तो इसका मतलब पैसा आने का योग तो सबके पास है। अच्छा, बहुत कम लोग हैं जिसके पास पैसा आने का योग नहीं है, लेकिन नहीं वाले भी किसी न किसी रूट से पैसा तो आता ही है, चाहे उनके पेरेंट्स दें, चाहे उनका पार्टनर कमा के दे या बच्चे कमा के दें। इसका मतलब पैसा तो आएगा ही, लेकिन वो कम आएगा या ज्यादा आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो हर चार्ट में ऐसे योग होते हैं जो ये बताता है कि कौन से जगह से पैसा ज्यादा आ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। हमें ये पता होना चाहिए कि कहां से पैसा ज्यादा आ सकता है। सबसे पहले तो सही लाइन पकड़ लो। जब आपके पास सही लाइन आ गई तो इट इज लाइक कि आप रोड पे चल रहे हैं और आपने गाड़ी की रफ्तार 100 की कर दी या 80 की कर दी, लेकिन आप रॉन्ग साइड चल रहे हैं तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। लेकिन आपने अगर सही साइड पे चल रहे हैं और आप 40 या 50 पे भी चल रहे हैं, तब भी आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे 2 घंटा देर से। तो सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग रॉन्ग साइड चलते हैं और वहां स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। तो फायदा होता है, थोड़ा सा होता है, लेकिन नुकसान जब होता है तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले तो मैं सही साइड पर आऊं और फिर स्पीड अप करूं। तो प्लैनेट ये बताता है हर कुंडली में आप एक बात समझ लीजिए, कोई भी प्लैनेट पैसे के खिलाफ नहीं है। अच्छा, सारे उसके साथ हैं। क्या हमने उनको साध लिया है कि हमारे फेवर में चलें? मान लीजिए एक एग्जांपल देते हैं। सब लोग कहते हैं राहु हो गया, शनि हो गया, केतु हो गया, ये पैसा नहीं कमाने देते। लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी से अमीर हो रहे हैं वो तो शनि का ही काम कर रहे हैं। जो लोग स्पेकुलेशन से अमीर हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए अपने इंडिया में तो लीगल नहीं है, लेकिन आप विदेशों की बात करें, बिटकॉइन से लोग रातों रात अमीर हो गए। कैसे पॉसिबल है? बिना राहु के संभव ही नहीं है। तो हर प्लैनेट पैसा देता है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि किस रेफरेंस में, कहां से, कौन से रास्ते से वो पैसा देगा ताकि आप अमीर बने। अब राहु ये भी हो सकता है, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया बिटकॉइन का, लेकिन राहु टेक्नोलॉजी भी तो है, तो टेक्नोलॉजी से भी आपको अमीर बना सकता है। मान लीजिए आप कुछ और काम कर रहे थे, राहु कर रहा है कि मैं आपको पैसा दूंगा, आपने करेक्ट लाइन पकड़ी और मान लीजिए राहु उसकी चार्ट में टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, उसने कोई चीज बनाई और वो रातों रात अमीर, करोड़पति, अरबोपति हो गया। और ये एग्जांपल हमारे सामने है। यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी से तो पैसा बना रहे हैं। एप्पल देख लीजिए, ये सब टेक्नोलॉजी वाली कंपनी ही तो है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी है, जैसे बहुत सारी कंपनी है जो फाइनेंस के सेक्टर से पैसा बना के देती है। जैसे बड़े बड़े फंड्स चलते हैं तो वो मरकरी पैसा दे रहा है। तो पहले आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन प्लैनेट पैसा देगा और कौन से रास्ते से पैसा देगा। जब आपको दोनों चीजें पता पड़ गई, उसको साध लो और अमीर बन जाओ। ठीक है, तो कौन सा प्लैनेट पैसा देगा या नहीं देगा, लेकिन हनीश बग्गा आज पैसे देके जाएंगे मेरे व्यूवर्स को। कोशिश यही है। ठीक है, लेकिन हनीश जी, कोई आदमी गरीब पैदा हो रहा है तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसे गरीब हनीश बग्गा मरने नहीं देंगे अगर वो सही समय पे आते हैं। करेक्ट। क्या करेंगे ऐसे? देखिए, गरीब पैदा होना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन गरीब मरा ये अपने हाथ में था, ये हमारे चॉइसेस थे। हाँ। तो चॉइसेस
बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लाइफ में। अब इसको बहुत सारे लोग, कुछ इसको मैनिफेस्टेशन कहते हैं, कुछ लोग इसे साधना कहते हैं, कुछ लोग इसे सक्सेस बोलते हैं, कुछ कहते हैं राइट डायरेक्शन बोलते हैं। नाम कुछ भी रख लीजिए, नतीजा वही है। गरीब पैदा हुआ था, अमीर मरूंगा। तो वो सबसे पहले उतना करेज, उतना जोश होना चाहिए और राइट डायरेक्शन, और उस डायरेक्शन में एफर्ट, और उस प्लैनेट को साथ साथ साध के चलिए। देखिए, पैसा सब कमाते हैं। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि मैंने बहुत पैसा कमाया लेकिन सब डूब गया, सब इधर उधर इन्वेस्ट हो गया, कहीं लिटिगेशन हो गया, कहीं लोन्स में फंस गए, कहीं मेरी कंपनी का नुकसान हो गया, बहुत कुछ होता है। और ये हम रेगुलर देखते हैं, रोज का ये पॉइंट। तो हमें दो चीज़ें करनी होंगी। एक, जो पैसा दे रहा है उसको तो कहो कि तुम अनइंटरप्टेड काम करिए, और जो उसमें इंटरप्शन डालने वाले प्लैनेट हैं बोले आप रुकिए। आपको दोनों चीजें करनी पड़ेंगी। एक, जो दे रहा है उसे कहिए तुम्हारी स्पीड तो बढ़ाओ, और जो उसको रोक रहा है बोले तुम रुक जाओ, इसको मत रोको। जब ये बिल्कुल बेसिक है। आप समझ लीजिए, आपकी इनकम सेविंग कैसे होगी, आप रिच कैसे होंगे? दो ही रास्ते हैं, या तो पैसे बचा लो या पैसे कमा लो। लेकिन एक्चुअली अमीर कौन बनता है? जो ज्यादा कमाता है और बचाता भी है, वो ही अमीर है। लॉन्ग टर्म में वही अमीर बनेगा, रिच बनेगा। बिकॉज आपके पास सेविंग्स होंगी, चाहे वो प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो, चाहे वो स्टॉक्स के फॉर्म में हो, चाहे वो बैंक बैलेंस के फॉर्म में हो, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, बृहस्पति देव एक ऐसे देव हैं जो पैसा बिना ज्ञान के रास्ते नहीं देते। अब हम कहें कि बृहस्पति पैसा देंगे ज्ञान के थ्रू, तो टीचर्स हैं, जैसे मान लो कोई स्कूल में टीचर है, उसकी फिक्स सैलरी है, वो अदर सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं है, तो क्या वो अमीर हो जाएंगे? नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर्स अमीर नहीं होते या अच्छे कंसल्टेंट रिच नहीं होते। बहुत बड़ी बड़ी कंसल्टेशन देने वाली कंसल्टेंट कंपनीज हैं, जो मल्टी मिलियनर लोग हैं, जो ऐसे एसेट्स को मैनेज करते हैं, जो जुपिटर के काम से करते हैं। तो इसका मतलब वो भी पैसा देता है, प्रोवाइडेड आप सही समय पर सही काम करें, सही एक्शन में आए। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, काम सही पकड़ें, एफर्ट सही डायरेक्शन में डालें, और उस प्लैनेट को साध लें जो आपको फेवर में है, जो आपको एक्चुअली पैसा देने वाला है। बात उपायों की भी करते चलते हैं। तो इस बीच जितनी कॉन्वर्सेशन हुई, अगर हमें सही काम पकड़ना है, सही दिशा में एफर्ट करने हैं, तो कौन सा उपाय कर लें जिससे वाकई फल मिलेगा? देखिए, सबके लिए वो उपाय अलग होगा, क्योंकि सब लोग अलग अलग समय पे पैदा हुए हैं। ठीक है। सब लोगों का अलग अलग प्लैनेट की दशा चल रही होगी, सबकी कुंडली में प्लैनेट अलग तरीके से बैठे हैं। तो हमको वो उपाय स्टैंडर्ड नहीं हो सकते, अलग अलग हो सकते हैं, सबके लिए अलग होंगे। इवन एक दो लोगों की एक ही प्लैनेट की दशा चल रही है, तब भी उनके उपाय अलग होंगे, क्योंकि वो दोनों प्लैनेट कोई कुंडली में किसी घर में बैठा होगा, किसी और राशि में बैठा होगा, किसी और नक्षत्र में होगा, और किसी दूसरे का दूसरे में। तो वो इम्पैक्ट आता है। दूसरी बात ये, आपको समझना पड़ेगा कि आप, हमारी एक बायोलॉजिकल एज होती है, और एक चार्ट का एक सिस्टम होता है जो ये बताता है कि मेरे हर 7 साल में, हर 8 साल में, हर 5 साल में, या हर 9 साल के अंदर अलग अलग चार्ट को आप देख के प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका एक साइकिल है। आपको उस साइकिल को पकड़ना है। जिसने उस साइकिल, जैसे एस्ट्रोलॉजर ने किसी भी चार्ट में उस साइकिल को पकड़ लिया, उसको अमीर वो बना देगा, चाहे उसकी कुंडली में योग है या नहीं है, क्योंकि प्लैनेट का एक साइकिल है, एक मूवमेंट है। आपने उस मूवमेंट को, ये एक पूरी साइंस है, उस मूवमेंट को पकड़ना है। अगर उस मूवमेंट को पकड़ लिया और आपने देख लिया कि हर 4 साल, हमारी ऑडियंस के लिए आप बिल्कुल इसको चेक करिएगा और कमेंट्स में जरूर डालिएगा, आप अपनी लाइफ का पैटर्न देखिए, पिछले 20 साल 30 साल आप पैटर्न देखिए, आपने कब प्रॉपर्टी खरीदी, कब गाड़ी खरीदी, कब आपने जॉब चेंज करी, कब आपको ग्रोथ मिली, कब आपका लॉस हुआ। इसका एक पैटर्न है, हर चार्ट का एक पैटर्न होता है। जब आपने उस पैटर्न को पकड़ लिया, लाइफ इज योर्स। अब तो पैटर्न हमें पता ही है, और उस पैटर्न को कौन पकड़वाएगा? वो तो एस्ट्रोलॉजर का काम है। तो हनीश बग्गा के पास आना पड़ेगा आराम से। पर मैं आपके पास आऊं और इतने सारे लोग पहले से ऑलरेडी मार्केट में मौजूद हैं, अलग अलग के दावों और वादों के साथ, हनीश बग्गा पे मैं विश्वास क्यों करूं? सर, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं क्यों करूं उसके। एक तो ये, एक होता है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। दूसरा एक होता है आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ये कि आपने जब इस सब्जेक्ट को पकड़ा तो आपने इसमें कितने
खुद ने कितनी रिसर्च करी, दूसरा आपने कितने लोगों को के साथ इस पे काम किया। जैसे मैंने लगभग 7,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप क्लास में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और आपने हज़ारों रूल पढ़ाए हैं और उसमें से कोई रूल आज तक फेल ना हुआ, एक भी नहीं, सिर्फ ट्रेंड पकड़ने वाली बात है। एंड आई कैन कमिट दिस ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, नॉट अ सिंगल रूल फेल्ड। आपने उसको लगाया कैसे है ये पकड़ना है। कितने लोगों को करोड़पति बना दिया अब तक आपने? सर अब गिनती तो मैं क्या मैं बताऊं, लेकिन फिगर में चाहता हूं, पर बहुत है सर। अच्छा। बहुत है, जो मतलब रोते हुए इवन आई कैन नॉट काउंट। अच्छा। हाँ। जो रोते हुए आए और जेब भर के गए। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। लेकिन एक होता है धन योग और एक होता है दरिद्र योग। ये कैसे काम करते हैं? देखिए, जब धन योग काम करेगा तो दरिद्र योग काम नहीं करेगा, जब दरिद्र योग काम करेगा तो धन योग काम नहीं करेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। हाँ। अगर आपने सही समय पे वेल्थ का जनरेशन नहीं किया, और ये दोनों योग सबके पास होते हैं। अच्छा। हाँ जी, योग सबके पास सारे हैं। आपके पास भी राजयोग है, मेरे पास भी राजयोग है। हमने उसे सही टाइम पे यूज किया या नहीं किया, बस ये जो चॉइसेस की बात मैं कह रहा था, चॉइसेस एंड टाइम, इसलिए मैंने ट्रेंड की बात करी। आपने चार्ट के ट्रेंड को देख लीजिए, सही चॉइसेस कर लीजिए। बुरे समय पे लिए गए फैसले गलत परिणाम ही लाएंगे, सही समय पे लिए गए फैसले सही परिणाम लाएंगे। ये तो बेसिक रूल है समय का चक्र ऐसा है। तो जब आपका दरिद्र योग एक्टिवेट होने वाला था, दैट मीन्स फाइनेंशियल डाउनफॉल होने वाला था, तब आपने उपाय करके या आपने इंटेलिजेंटली उसको आप वहां से बच के निकल गए। जब आपका धन योग का टाइम था, तब आपको उस वक्त सिर्फ धन कमाने पे फोकस करना चाहिए था। फॉरगेट अबाउट कि मैं वर्ल्ड ट्रैवल पे जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मैं पार्टी कर रहा हूं, मैं सेलिब्रेशन कर रहा हूं। बंद करिए। जब पैसा कमाने का योग है तो सिर्फ पैसा कमाइए, जब खर्चा करने का योग होगा तो सब कर लीजिएगा। सही बात है। तो पहले तो आपको कॉमन सेंस वाली बात करनी पड़ेगी। जब जिस चीज का समय हो वही कर लें, समय को साधे। जैसे हम बात करते हैं, हमारे पेरेंट्स फोर फादर सब हमेशा ये बात करते थे, बच्चों जब ये समय पढ़ाई का है, ये समय शादी का है, ये समय संतान का है, ये समय करियर पे फोकस करने का है, ये समय हेल्थ पे फोकस करने का है। ये पूरा सिस्टम था। हम उस सिस्टम को ही भूल रहे हैं। अगर हम उस सिस्टम को पकड़ ले, ये सिस्टम के लिए जरूरी नहीं है कि अब आपको वो 4 आश्रम में जाना पड़ेगा जी, अब वामप्रस्थ में जाइए, अब संन्यास आश्रम में जाइए, कोई जरूरी नहीं है। आपको सिस्टम पकड़ना पड़ेगा। जब प्लैनेट आपको धन देने वाला है तो प्लीज आप धन लेने वाली लाइन में खड़े होइए। आप कहां ट्रैवल की लाइन में खड़े हैं? जब कुछ दे, जो प्लैनेट कहे वो करो। जो प्लैनेट कहे कि ये नहीं करना है, उस वक्त उसको रोक लो। प्लैनेट इज द सुप्रीम पावर, हम लोग तो फॉलोवर्स हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो क्या यही वजह है कि 24 साल की उम्र में कोई करोड़पति बन जाता है और 60 साल की उम्र में कर्जा देते मरता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उसने सही समय पे सही चीज करी ही नहीं। इसलिए तो बात हो रही थी चॉइसेस की एंड टाइम की। टाइम पकड़ लीजिए। जिसने टाइम को पकड़ लिया, टाइम को पकड़ने का मतलब क्या है? जैसे नदी की धारा के साथ बहना, आपको सिर्फ फ्लोट करना पड़ेगा, एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। लेकिन आप अगर नदी की धारा के खिलाफ बहेंगे तो आपको एफर्ट भी मारना पड़ेगा, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो सबसे पहले तो धारा के साथ बहना शुरू कर दीजिए, और उस धारा को आप थोड़ा थोड़ा ऑल्टर कर सकते हैं। जब खराब समय तो भैया थोड़ा सा इधर हो गए, थोड़ा सा इधर हो गए, बच के निकल गए। इट इज लाइक दिस। लेकिन अगर कुंडली में कोई ऐसा योग मैं आपसे जानना चाहूं कि अगर वो है तो फिर तो अमीर मैं बनूंगा ही बनूंगा। सब देखिए, कुंडली में 2 घर ऐसे हैं, हालांकि ऐसे कई सारे घर हैं, मैं अभी 2 की बात कर रहा हूं जो थोड़ा ज्यादा जल्दी अमीर बना देते हैं। वो है कुंडली का 2nd हाउस और कुंडली का 11th हाउस। अगर इन दोनों के ओनर, यहाँ पे इन दोनों घरों में जो राशियां बैठी हैं, अगर वो दोनों के ओनर इकट्ठे हो गए और एक जगह बैठ गए, मान लीजिए 5th हाउस में बैठ गए, 9th हाउस ऑफ लक में बैठ गए, लग्ना में बैठ गए, तो आप ये मान लीजिए कि अमीर बनने की गारंटी है। अब वो प्लैनेट कोई भी हो, वो यही करेगा ना। एनिमी होगा तो देर से देगा, स्ट्रगल के बाद। फ्रेंड होगा तो थोड़ा जल्दी दे देगा। अगर उसमें से एक प्लैनेट उच्च का हो गया तो वाव, और अगर कोई नीच का है तो थोड़ा ज्यादा मेहनत कराएगा। सिर्फ क्वांटिफिकेशन का ही तो फर्क है, लेकिन अमीर तो बनेंगे। तो ये तो हो गया एक योग। इसके अलावा भी कुंडली में योग होते हैं। कुंडली में 5वां घर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आजकल तो सब इसी के पीछे भाग रहे हैं।
विच इज नोन एज अदर सोर्स ऑफ इनकम, जिसको हम बात करते हैं जैसे स्टॉक मार्केट, या इसका इनडायरेक्टली संबंध, आई सेड इनडायरेक्टली संबंध रेंटल इनकम से भी आता है, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो आपने आपकी कुंडली में अगर सेकेंड हाउस पुअर है मान लिया, 11th हाउस पुअर है मान लिया, लेकिन 5th हाउस पावरफुल है, तो पैसा यहां से बनाओ ना, कहां उसके पीछे भाग रहे हो। अगली बात, अब कौन थोड़ा जल्दी अमीर बन जाएगा? जिसकी किस्मत साथ देगी। अब लोग, एक बहुत बड़ा भ्रम है, बहुत सारे लोग एक बात कहते हैं, हमारी तो किस्मत साथ ही नहीं देती। बहुत सारे लोग ऐसी बात कहते हैं, मैंने बहुतों को कहते हुए सुना है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। अगर किस्मत साथ नहीं देती तो आप होते ही नहीं। अगर आप हैं तो किस्मत साथ दे रही है, चाहे 1% दे रही है, लेकिन किस्मत साथ दे रही है। और अगर वो साथ दे रही है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं, उससे उसका परसेंटेज बढ़ा सकते हैं। तो जिसके पास किस्मत नहीं है वो है ही नहीं। और जो लकी है उसका किस्मत हो सकता है 40%, 50%, 70%, 80% काम कर रहा हो। तो हम अपने उपाय से क्या करते हैं? जो हर्डल्स देने वाले हैं उसको कहते हैं भैया शांत हो जाइए, उसका हम डोनेशन कर देते हैं। बोले मान लो शनि खराब रिजल्ट दे रहा है, तो आप शनि का डोनेशन कर दो। राहु ने आपकी जिंदगी में हर्डल क्रिएट कर रखे हैं, राहु का डोनेशन कर दो। ठीक है। केतु ने कर रखा है, केतु का डोनेशन कर दो। अब ये 3 प्लैनेट तो बड़े फेमस हैं, सब जगह राहु केतु शनि की बात होती है। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे खतरनाक प्लैनेट मरकरी और जुपिटर है। अच्छा। हाँ जी, मरकरी क्या है? बुद्धि। और आपने सही समय बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया, अब आप जो मर्जी करते रहिए, जो मर्जी करते रहिए, ठीक है ना? तो वो काम ही नहीं करेगा। और जुपिटर है ज्ञान, तो सही समय पर सही ज्ञान का आपने इस्तेमाल कर लिया, इसलिए जुपिटर और मरकरी ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं। बाकी सब तो इनके आगे पीछे घूमते हैं, चाहे वो शनि हो, चाहे राहु हो, केतु हो। शनि कुछ नहीं कहता, शनि तो सिर्फ समय बताता है कि ये समय अच्छा है या खराब। लेकिन अगर आपकी बुद्धि सही चल रही है खराब समय में, तो आप सेल कर जाएंगे। मुझे पैसे बरसते हुए दिखने लगे हैं। साहब अगर सही से इस्तेमाल किया तो एक्चुअली वो जो दिखने लगे हैं वो बैंक में दिखेंगे। ठीक है। लेकिन हनीश जी, ग्रहों की युति धन के सोर्सेस में कैसे तब्दील होती है? अगर सोर्स है ही नहीं, ग्रह के युति बन भी गई, तो वो सोर्सेस को कैसे कन्वर्ट करेगी, ये एस्टेब्लिश करेगी? सर उसके लिए तो एफर्ट डालना पड़ेगा ना। मान लीजिए जैसे एक गलती बहुत सारे लोग करते हैं, मैं एक बिल्कुल कॉमन बात कर रहा हूं, कॉमन मैन के लिए। उनकी कुंडली में बिजनेस करके अमीर बनने का योग है, पूरी जिंदगी नौकरी कर रहे हैं। कैसे बनेंगे अमीर बताइए? कैसे? संभव ही नहीं है। किसी की कुंडली में बैंक में पैसे रखने का, सेव करने का योग ही नहीं है, वो बैंक में पैसे डालता है या पैसे इकट्ठे करता है, खर्च हो जाते हैं। अरे भैया तुम्हारी कुंडली में प्रॉपर्टी से अमीर बनने का योग है, बाबा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो ना। किसी की कुंडली में योग है कि वो छोटी सेविंग करके अमीर बनेगा, तो करो ना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और वहां से बनो ना रिच। और किसी की कुंडली में योग है कि मैं स्टॉक मार्केट में किसी की गाइडेंस में, किसी के काम लेके काम करूं, सही जगह इन्वेस्ट करूं, तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। तो होता है ना सर, ये तो हमने बहुत सारे लोगों को देखा है होते हुए, तो ये तो पॉसिबल है। उसके अलावा और बहुत तरह के काम होते हैं। जैसे किसी कुंडली में योग होता है कि वो एक काम करके अमीर बनेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडली में काम होता है उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होती है, कि योग होते हैं, लेकिन वो पूरी जिंदगी एक ही इनकम के पीछे दौड़ रहे होते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। लेकिन हनीश भाई, किसी के ग्रह बदल रहे हैं और कोई अमीर बनने की पंक्ति पे आगे बढ़ रहा है, कौन कौन से सिम्टम उसे महसूस होंगे कि ये संकेत आ रहे हैं तो मैं अमीर बनने जा रहा हूं? सब देखिए, सबसे पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट जरूरी है कि एक तो ये मिलेगा, आपको अंदर से प्लैनेट फीलिंग देना शुरू कर देता है। जब आपका अच्छा समय आने वाला होता है तो उससे पहले आपको फीलिंग आने लग जाती है, देयर विल बी समथिंग गुड। एक बात, लेकिन कभी कभी ये स्थिति भ्रम की होती है, बस वो राहु को चेक करना पड़ेगा। अगर राहु महाराज हैं वो भ्रम वाले हैं, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में फंसवा देते हैं, बहुत सारा नुकसान कर देते हैं। तो वो समझने वाली बात है। अगर राहु आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, अगर कोई और प्लैनेट दे रहा है, जैसे मान लीजिए वो कॉन्फिडेंस आपको मार्स दे रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपको मरकरी दे रहा है, वो कॉन्फिडेंस आपको जुपिटर दे रहा है, तो आप ये मान के चलिए अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। स्पेशली मैं बात करूंगा जुपिटर की और शनि की। ओके। हाँ,
लेकिन और इसका रिवर्स अगर मैं कर दूं, कंगाल होने की स्थिति पे आप पहुंच गए और अब आपके बुरे दिन शुरू होंगे अमीर से गरीब बनने की दिशा में, फिर आपके साथ क्या क्या होगा? सर तब आपको सबसे पहले गलत लोग टकराएंगे, वो आपको गलत सलाह देंगे। इसलिए हमारे को हमेशा कहा गया है कि अपनी संगत का ध्यान रखें, अपनी सराउंडिंग्स का ध्यान रखें, तो आपको सराउंडिंग में लोग ही ऐसे मिल जाएंगे जो आपको गलत जगह फंसवा देंगे। जैसे बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जिसमें होता है कि आपका पैसा आपने किसी को उधार दिया या ये समय इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, उस समय आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखेगी जैसे लगेगा कि अगर मैंने इन्वेस्ट कर दिया तो इस जिंदगी में दोबारा मौका नहीं आएगा। वो ऐसा ही करेगा। यही काम है प्लैनेट्स का। वो आपको वो ब्रह्म जाल, वो माया जाल में ऐसा उलझाते हैं। तो यहाँ पर आपको जुपिटर की जरूरत पड़ती है कि वो माया है, वो माया को समझ लीजिए। अगर आपने उसको समझ लिया फिर तो ठीक है, फिर तो आप उसको मिथ को तोड़ ही देंगे। लेकिन पॉसिबल है। हाँ, लेकिन बदलते हुए ग्रहों की दिशा, क्या आपका फाइनेंशियल लक भी बदलता है? ऑफ कोर्स यस, बिल्कुल। ये जैसे मान लीजिए 9 प्लैनेट है, आपकी कोई एक प्लैनेट की दशा चल रही थी जिसमें था स्ट्रगल करना है, अगले प्लैनेट की दशा आई, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये अच्छी दशा आई, इसमें आपको वेल्थ मिलेगी, है ना। तो जब वो उसकी दशा आई तो वो आपको वेल्थ की तरफ लेके जाएगी, या वो कोई प्लैनेट का ट्रांजिट ऐसा आया। जैसे एक एग्जांपल लेके बात करता हूँ। जैसे अभी राहु देव 11 नंबर राशि में गए हैं, ठीक है, अभी कुछ दिन पहले। तो इसका मतलब राहु किस किस को पैसा देगा? जैसे एरीज में जिसका चंद्रमा है, राहु उसके लिए 11th आ गया। जब राहु 11वां आ जाए बहुत पैसे देता है। अच्छा, हाँ, आपको बस उसे संभाल लेना है, वो बहुत पैसे देता है, प्रोवाइडेड उस घर में, उस राशि में कोई और प्लैनेट ना हो, तो वो रिजल्ट को थोड़ा इंटरफेयर कर सकता है। यही एस्ट्रोलॉजर का काम एक्चुअली यही देखना है कि कोई इंटरफेयर तो नहीं कर रहा है तो उससे कैसे कोई ट्रैप तो नहीं है इसमें बाहर निकल के आ जाए। जब राहु 11वां आ जाए या छठा आ जाए या तीसरा आ जाए, 3, 6, 11 आपकी राशि से, तो ये सबको अपनी राशि पता है, उससे उंगली पे गिन लीजिए, तो वो बहुत पैसा बरसाता है। आपको उस समय को पकड़ना है। अगर आपने उसको पकड़ लिया तो वो 1.5 साल का टेन्योर है, तो ये 1.5 साल बढ़िया पैसा देगा। तो ये तो हो गया राहु का टेक्निक कि राहु कैसे दे रहा है। इसी तरीके से शनि के भी बहुत सारे रूल हैं, इसी तरीके से बृहस्पति के रूल हैं कि वो इस एंगल पे जब जाएगा, इस राशि में जाएगा, तो इन राशि वालों के लिए बढ़िया समय शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब उस वक्त और दशा भी फेवर की है, तो जब दशा और राशि और ट्रांजिट दोनों फेवर के आ गए, तब तो आप समझ लीजिए मजा आ गया। उस वक्त दौड़ने का समय है, रोकने का समय नहीं है। लोग क्या गलती करते, क्योंकि पिछला वाला वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो दर्द वाला था, वो पेनफुल था, तो वो उतना करेजियस बोल्ड स्टेप लेते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बोल्ड स्टेप नहीं लेते हैं तब वो फंस जाते हैं। और जब तक उनको लगता है हाँ मेरा समय ठीक हो गया, मान लीजिए 1-2 साल उसको लगा हाँ यार आई एम कंटिन्यूअसली ग्रोइंग, और अब फॉल का समय था, तब तक वो उसके अंदर एनर्जी भर जाती है। अब वो बोल्ड स्टेप लेता है और अगले ही पल खत्म। तो ये समझना पड़ेगा, ये एस्ट्रोलॉजर का काम है कि कब बोल्ड स्टेप लेने का समय है और कब नहीं है। तो अभी कौन कौन सी राशियां हैं जिनका अच्छा समय चल रहा है और जिनको बोल्ड स्टेप ले लेना चाहिए? मैं आपको एकदम एक सेंसिटिव राशि की बात करता हूँ जिसके नाम पे बहुत सारे लोग बड़े घबराए हुए, और उनके लिए सबसे बढ़िया समय है। वो राशि है पाइसेस। शनि की 7.5 चल रही है, मीन राशि। लोग कहेंगे 7.5 पैसा कब देगी? बोले पाइसेस को अगर अब नहीं दिया तो फिर कब देगा? हटके है सर ये स्टेटमेंट आप? बिल्कुल हटके है सर। पाइसेस एक ऐसा राशि है इस वक्त जो अच्छे पैसे कमाने वाली है। एरीज एक अच्छी राशि है जो पैसा देगी। पाइसेस राशि को अभी करियर की अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगले 1.5-2 साल में, और वो जबरदस्त मिलेगी। अच्छा, हाँ जी, 7.5 में? 7.5 में। अरे वाह। और वो इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसे कहते हैं वंस इन अ लाइफ टाइम, क्योंकि अगली बार 30 साल बाद आएगा। 30 साल बाद, तो फिर 30 साल बाद देखेंगे। अब किसी की उम्र आज 40 साल है, 30 होंगे भी नहीं पूरे। हाँ, आज किसी की उम्र ही 40 साल है, 30 साल बाद 70 साल में उसके लिए करियर अपॉर्चुनिटी थोड़ी होगी, तो उसके बच्चों के लिए होगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो पाइसेस राशि है तो शनि देने आया है, प्रोवाइडेड पाइसेस राशि में मून के साथ कोई प्लैनेट नहीं होना चाहिए, अकेला होना चाहिए, तो वो उसको देके जाएगा। इसी तरीके से एरीज, उसको राहु देने वाला है। शनि पाइसेस को दे रहा है, राहु एरीज को दे रहा है, तो भाई जो दे रहा है उससे लो ना, इधर उधर कहां भटक रहे हो? आपको शनि देना है, शनि से पकड़ो भैया, दे दे। राहु देना है, राहु को पकड़ो। राहु देना है, तुम किसी और के पीछे भाग रहे हो, भैया दे 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 दे, कहां से देगा?
तो फाइंडिंग आउट द करेक्ट प्लैनेट, हम्म। और हर प्लैनेट पैसा देता है। तो पाइसिस और एरीज का अच्छा समय ये है। तो बहुत बढ़िया समय है। सजिटेरियस का समय तो इनसे भी ऊपर है। अच्छा। सजिटेरियस राशि इस वक्त, अगर सजिटेरियस राशि में किसी का मून है, देख लीजिएगा पिछले 1.5-2 महीने पहले से लेके हाँ। वहां से सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं। और आप देख लीजिए, मेरे हिसाब से 2025 खत्म होते होते तक सजिटेरियस वाले विल शाइन लाइक एनीथिंग। हाँ। जेमिनी सर? जेमिनी के लिए ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। अच्छा। अच्छा या खराब? ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑलवेज पेनफुल, ऑलवेज पेनफुल। उनके लिए काम का तरीका, सिस्टम, प्रोसेसेस, अपने जैसे मान लीजिए वो कोई बिजनेस के ओनर हैं तो प्रोसेस चेंज करने का समय है, अगर जॉब में है तो प्रोफाइल चेंज करने का समय है, काम करने का तरीका चेंज करने का समय है। जेमिनी के लिए थोड़ा सा सोचने समझने का समय है, इंट्रोस्पेक्ट करने का समय है।